प्रदक्षिणा प्रणाम सु लुल्लु लागू पाए महाराज। और क्या करेंगे? अगर चंदन सो कुमकुमा मंदिर ढुलाऊंली आई महाराज। जिस घर में वो ठहरेंगे, जिस स्थान पर उनका सत्संग होगा, उस स्थान को मैं पवित्र करूंगी। उसको पहले स्वच्छ करूंगी, सफाई करूंगी और उसको वाइट वॉश करूंगी, एकदम पुताई अच्छी, अच्छा एकदम पवित्र हो जाए मंदिर में। और उसके अंदर चंदन, कुमकुम और अगर की खुशबू आए, वो सब चीजें भी मैं उनके लिए करूँ, ताकि वहाँ जो आने वाले हैं सत्संगी भाई, उनका भी मन प्रसन्न रहे, वहाँ का जो वायुमंडल है वो पवित्र रहे, अच्छा रहे, सबको अच्छी खुशबू आए, तो सबका मन वहाँ लगा रहे। मन लगा रहेगा तो ज्ञान का भी उनके ऊपर असर आएगा। और कह रहे हैं फूल मंगाऊली जाफना सेज बिछाऊली आए महाराज। उनका स्वागत जो है जाफना के फूलों से करूंगी, अच्छे फूल सुगंधित पुष्पों से करूंगी, जो महंगे आते हैं फूल, ऐसे फूल में लेकर आऊंगी और ऐसे फूलों से उनका स्वागत करूंगी। और उनके विश्राम के लिए भी अच्छे से सेज बिछाऊंगी, ताकि वो पर्याप्त रूप से विश्राम कर सके और हमको दूसरे दिन अच्छे से ज्ञान दे सके। विश्राम नहीं करेंगे, थक जाएंगे तो ज्ञान दे नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो उनको विश्राम का भी मैं उनका ध्यान रखूंगी। और क्या कह रहे हैं कि भोजन बहु प्रकार का लेशु विदिक बनाए महाराज। महाराज कह रहे हैं कि जैसे मेहमान आते हैं, अपन के पावना आते हैं, पीर आते हैं, पावना पीर आते हैं, तो क्या बनाते हैं अपन? मिठाई बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, और क्या क्या कितने प्रकार के व्यंजन बनाते हैं पावना पीर आते हैं। और कोई साधु आ जाए तो फिर उसको राबड़ी से ही चलेगा। उनको राबड़ी पिला दो, बस काम हो जाएगा उनका। ऐसा भाव रहता है। लेकिन जिनको ज्ञान का वैल्यू है, ज्ञान की जिनके, तो जो मेहमानों के लिए बनाते हैं उससे भी अधिक बनाऊंगे। पावना पीर के लिए बनाते हैं, हाँ, क्योंकि वो संत जो आए हैं हमारे यहाँ, कितने दिन के लिए आए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सत्संग करके जाएंगे वापस अपने को। तो अधिक से अधिक जो अच्छे से अच्छा जो मेरे से बनेगा वो मैं बनाऊंगा, वो मैं करूँ। तो कह रहे भोजन बहु प्रकार का, सब प्रकार के भोजन, सब प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मैं बनाऊंगी। और लेशु विदित बनाए माना, एक आदर का भाव है सबको। वो आदर के भाव को दर्शाता है। आपके अंदर भाव यदि आपके अच्छे हैं तो अपने आप ही जो भी भोजन आपके द्वारा बनेगा अच्छा बनेगा। हाँ, भाव का भोजन सर्व रसाला। भोजन जो है वो भाव से ही बनता है। भाव से बना हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है। और बिना भाव की किसी को आप जिमाते हो तो न जिमने वाले को रस आता है और न जिमाने वाले को लाभ मिलता है उसका कुछ। भाव से जिमाओगे, जिमने वालों को भी अच्छा लगेगा और जिमाने वालों को भी उसको जिमाने का सुख आएगा। तो कह रहे हैं कि भोजन बहु प्रकार का लेशु अधिक बढ़ाए। इस प्रकार से मैं बहुत प्रकार के भोजन प्रसाद बनाऊंगी और उन्हें जिमाऊंगी। कैसे जिमाऊंगी? कि सदुरु जिमे आंगणे पंखा ढुलाऊं बाव महाराज। जब तक वो सदगुरु जिमेंगे उनके में पंखा चंवर डुलाऊंगा। एक पगठाड़ी चंवर डुलाऊं, जिम्मत है जगदीशा। क्या भाव करके मैं जिमाऊंगी कि जगदीश परमात्मा स्वयं जिम रहे हैं। सदगुरु जिम रहे मतलब कौन जिम रहे? परमात्मा ही जिम रहे। मैं परमात्मा को ही भोजन प्रसाद करा। घर में भी पति जिमते हैं तो इसी प्रकार का भाव होना चाहिए
कि परमात्मा जिम रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि ये थाली पड़ी है जिम लो। यही जो भोग लगावे जगत के ईश परमात्मा, उनके अंदर भी अपने को परमात्मा के दर्शन करते हुए भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। तो पति को भी जिमाना परमात्मा को जिमाने, परमात्मा को भोग लगाने के समान हो जाएगा। आपका हर कार्य, आपको सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। आपको सबके अंदर, केवल सदगुरु में नहीं, सदगुरु से तो स्टार्ट करने की कह रहे हैं कि आप सदगुरु से स्टार्ट करो, फिर आप घर के अंदर भी करो, नहीं कहा सबके लिए करो। सब में परमात्मा का रूप देखो और सब में परमात्मा का रूप देखकर आदर के साथ, सत्कार के साथ, इस प्रकार से प्रेम के भाव से आप सेवा करो। देखो उसका सेवा का फल, मेवा अपने आप मिलेगा। सेवा की मेवा तो मिलती है ना। तो कह रहे महाराज सदगुरु जी में आंगने, हमारे आंगन में कब आएंगे? मुश्किल से आते हैं, भाग्यशाली जनों के ही आते हैं। तो कभी आए ऐसे, कभी मौका मिले अपने को ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ऐसी सेवा करने का अवसर हमें मिले, तो उसका लाभ अपने को उठा लेना चाहिए। ये लाभ अपने को मुश्किल से मिलता है। कह रहे सतगुरु जी में आंगने और पंखा डुलाऊं बाब महाराज, मतलब मैं उनके पंखा डुलाऊंगी, एक पग ठाड़ी चमर डुलाऊं, जीमत है जगदीशा। एक पग पर खड़ी होकर चमर, एक पग पर खड़ी होने का मतलब उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके कुछ कमी नहीं हो जाए, उनको तत्परता। एक पग पे खड़ी होने का मतलब तुरंत और भी कुछ चीज चाहिए तो हाजिर, उस प्रकार के भाव से उनको गर्मी नहीं लगे और सब प्रकार से उनको तृप्ति हो गए। तो महाराज तेरे संतों को और क्या चाहिए? आप उनको अन्न दे रहे हो। ग्रस्त हो तो ग्रस्त तो अन्न दे सकते हैं क्योंकि उनके पास सब व्यवस्थाएं हैं। अब संत ग्रस्तियों का अन्न लेकर बदले में आपको कितना अधिक लाभ प्रदान कर रहे हैं, उस बात को सोचो। हाँ, अपना तो थोड़ा सा अन्न का दान हो रहा है संतों के प्रति, भोजन प्रसाद का दान हो रहा है, लेकिन वो अपने को क्या दान दे रहे हैं? अमोलक। ऐसो नाम जिलावे कोई, योड़ा करम सबे रदोई। वो तो अपने को ऐसा नाम जिला रहे, राम जी का नाम जिला रहे, राम जी का नाम दे रहे कि जिससे अपने अनंत जन्मों के किए हुए कर्म रद्द हो जाते। तो ये सौदा आपको संतों को जिमाने का महंगा सौदा है कि सस्ता सौदा आपके लिए? ये बताओ। बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। इसका तो लाभ बहुत सस्ते में ज्ञान मिल रहा है। केवल अन्न भोजन प्रसाद के बदले में आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो भोजन प्रसाद तो अच्छे से कराओ, आदर सत्कार तो अच्छे से करो। तो बहुत सस्ता सौदा है, महंगा सौदा नहीं है। तो कह रहे महाराज सदगुरु जी में आंगने और पंखा ढुलाऊं भाव महाराज, और जट से उनके ज्ञान को आप धारण कर लो। फिर जीम कर जब तृप्त हो जाएंगे तब क्या करेंगे? ज्ञान कथे वाणी करे, अच्छे से अपने को ज्ञान, भाई बोलने के लिए ताकत तो चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। अब जब भूखे रहेंगे, भोजन प्रसाद कुछ पाएंगे नहीं, तो क्या बोल पाएंगे? किस प्रकार से ज्ञान का कम्युनिकेशन हमको कर पाएंगे? तो जब इस प्रकार से उनका आदर के साथ, सत्कार के साथ जिमा कर, और फिर उनको कहेंगे, उनको उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमें ऐसा ज्ञान परमात्मा का बख्शिश कर, तब फिर वो वाणी अपनी चालू करेंगे, बोलेंगे। क्योंकि सुनने वाले ही नहीं हो, बोल के क्या फायदा उनको? या सुनने वाले में ही आदर नहीं हो,
गायता नहीं हो, ग्रहण करना ही नहीं चाहते हो, तो संत ऐसे बोलते नहीं, बात नहीं करते। वो बात तभी करते हैं जब गायता देखते हैं कि सुनने वाले ग्राहक पक्के हैं, उनको चाहिए ज्ञान, मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तब वो सारी ज्ञान की बात का रहस्य खोलकर बताते हैं। और फिर आप प्रश्न भी करो, तो प्रश्न करने से और बात खुलती है। आप प्रश्न करने से लाभ सबको मिलता है। कोई आपके मन में प्रश्न आया तो उसे झट पूछ लेना चाहिए, पूछकर उस बात का खुलासा कर लेना चाहिए, ताकि अपने अंदर भ्रम संशय कुछ रहे नहीं। कोई संत तो ज्ञान के भंडार है, उनके पास तो सब प्रश्नों का उत्तर है। कोई प्रश्न आपका अनुत्तर नहीं रहेगा। जो कोई भी प्रश्न करोगे वो सब प्रश्नों का उत्तर संतों के पास उपलब्ध है। तो कह रहे महाराज, ज्ञान कथे वाणी करे, अपने मुखारबिंद से इस प्रकार से वाणी कहेंगे। ज्ञान सुनियो पूरा सारा मुख सुन, तब मेरा मन पिया, तब मेरा मन डरा, नहीं तो मेरा मन तो संसार के सुखों में फैल रहा था। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही मेरा मन लग रहा था। लेकिन संतों ने बताया कि संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के जो सुख है वो सब क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर के हैं, फुट जाने वाले, मिट जाने वाले हैं। तब ये मन को थोड़ा सा डर लगा कि मैं क्या करने आया था, क्या करने लगा हूँ, मुझे क्या करना है। उस बात की समझ ही नहीं थी। मैं कौन हूँ, किस लिए आया और मैं कहाँ जाऊंगा, उस बात की भी समझ नहीं। लेकिन संत जब ऐसा ज्ञान हमें देते हैं तो ऐसी सारी समझ हमें भीतर में विकसित होती है। ज्ञान कथे वाणी करे और करसी अरत अनेक महाराज। देखो, ज्ञान तो कोई भी पढ़ लेगा, वाणी तो कोई भी पढ़ लेगा, सबके लिए सुलभ है, छपी हुई है। लेकिन उसका अर्थ करना और यथार्थ अर्थ करना, जिस भाव से परमात्मा पद की प्राप्ति हो वैसा अर्थ करना, सही अर्थ करना, वो मुश्किल है, वो कठिन है। वो राम जी की कृपा से ही ऐसा गूढ़ अर्थ निकलता है। संतों के अनबे के वचनों में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ, तो वो गूढ़ रहस्य का उजागर सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने को करके बता देते। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, इन सब ग्रंथों का सार, निचोड़, मक्खन संतों की वाणी के द्वारा अपने को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि संतों के पास सारा ग्रंथों का ज्ञान है और अपने को उन सब की सार बात अपने को बता देते हैं, शॉर्ट में, स्वीट में। क्योंकि अपने को इतना समय नहीं है और अपनी इतनी योग्यता और पात्रता भी नहीं है कि अपन सब ग्रंथों को पढ़ पाए, समझ पाए। न पढ़ पाने की क्षमता है और न समझ पाने की क्षमता है। लेकिन ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाते हैं, उन सब संतों का सार निचोड़ अपने को अपनी वाणी के द्वारा बता देते हैं। कह सुखदेव भरम भानसी नाना विध का जान माना। हमारे भीतर अनेक प्रकार के संसार के सुखों के भरम हैं, उन सब भरमों को भान देंगे, मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे और इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान केवली भगवंता ने जीवा कारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान,
राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संग ने राम 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 राम